हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एकदम नए डिज़ाइन का थालपोस बनाना सीखेंगे। ये थालपोस बहुत ही आसान है और आप बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। इस थालपोस को बनाने के लिए हमने ये 4 कलर का ऊन लिया है। रेड कलर, वाइट कलर, पैरोट कलर और ये येलो कलर। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको बनाने के लिए हमने ये 4 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए थालपोस बनाते हैं। अगर आपको ये थालपोस की डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये थालपोस की डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, थालपोस बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, थालपोस बनाने के लिए सबसे पहले हम ये येलो कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से उंगलियों में लपेट के एक मैजिक रिंग तैयार कर लेंगे। इस तरीके से लपेटा हमने और इस धागे को हम इस तरफ से ऐसे खींच लेंगे क्रोशिया की मदद से। और यहाँ पे हम बनाएंगे चैन। इसको ऐसे पकड़ लेंगे और इस धागे को हम ऐसे लपेट लेंगे और ये इस तरीके से ऐसे करके। और फिर यहाँ पे हमें 4 चैन बुनना है। 1 2 3 4 4 चैन बना लिया हमने। 4 चैन बनाने के बाद क्या करना है, इसी फंदे के अंदर एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमने रिंग तैयार किया था, इसी रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे फिर एक चैन लेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लेके फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक एक चैन लेते हुए हम इसमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमने 4 चैन लिया था यहाँ पे, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा और इसी को काउंट करेंगे यहाँ से। तो देखिए, हमने टोटल 4 बना लिया है और इसको हम पूरा टोटल 12 बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसमें 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये टोटल 12 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया इस रिंग के अंदर। ये देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे। ये जो हमने 4 चैन बुना था, तो ये हमारा पहला। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे फिर से हमने एक चैन ले लिया है और ये धागा जो है, इस धागे को ऐसे पकड़ के हम खींच लेंगे और ये हमारा बंद हो गया और ये पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमने 3 चैन बुना था, ये देखिए 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद क्या करना है, ये जो यहाँ का ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये जो हमने चैन बुना, ये पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा। तो हर फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लिया हमने और फिर अगले वाले फंदे में यहाँ पे ऐसे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हमें सारे फंदों के बीच से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, एक एक चैन लेते हुए। एक चैन लिया हमने, फिर इसके अंदर से 2 डबल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से। फिर एक चैन ले लिए और फिर इस वाले फंदे में बनाएंगे। इसी तरीके से ये जितने फंदे हमारे पास है, ये सारे फंदे में से हमें 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है एक एक चैन लेके। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। दूसरे राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है एक एक चैन लेके, ये सारे फंदों के बीच में। अब क्या करना है, यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद ये जो हमने 3 चैन लिया है पहले डबल क्रोशिया के लिए, तो तीसरे चैन के ऊपर इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करना है, ये जो फंदा दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने एक चैन लिया था, तो हम धागे को इस तरीके से पास करते हुए स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे।
फिर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस फंदे में आ गए। अब यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लिया और इस फंदे के अंदर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये पहला डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है, 1 चैन लेना है और फिर यहाँ पे अगले वाले फंदे में से यहाँ से ये वाला जो हमने चैन लिया है, एक चैन लिया है, उसी एक चैन के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो तीसरे राउंड में हम एक चैन लेते हुए 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे हर फंदे में से इस तरीके से। फिर 1 चैन लेंगे और फिर बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये जैसे ये फंदा दिख रहा है, इस सारे फंदों में हम इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया एक चैन लेते हुए ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा 3 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो तीसरा चैन है इस पर स्लिप स्टिच लगा लेंगे और स्लिप स्टिच लगाने के बाद चौथा राउंड शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए इस फंदे के बीच में हम आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगाते हुए और यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस फंदे में लगा लेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच। अब यहाँ से हम फिर से बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लिया हमने। यह हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इस फंदे के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे 1 चैन लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन लेंगे चौथे राउंड में और फिर यहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरीके से यहीं पे इसी फंदे के अंदर। तो चौथे राउंड में टोटल 4 डबल क्रोशिया एक फंदे के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे 1 चैन लेके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 चैन लेंगे और यहाँ पे फिर ऐसे ही सेम जैसे हमने ये बनाया इसी तरीके से यही सेम पैटर्न हमें बना लेना है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये चौथा राउंड कंप्लीट करना है। हमें 2 डबल क्रोशिया बना के और 1 चैन लेते जाना है। 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 चैन लेना है और हर फंदे के अंदर इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया ऐड करना है। तो चलिए चौथा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ये जितने फंदे हमारे दिख रहे हैं इन सारे फंदों में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है 1 चैन लेके इस तरीके से। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चौथा राउंड कंप्लीट कर लिया। चौथे राउंड में हमने इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया 1 चैन लेते हुए इस तरीके से हमने पूरा बना लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे तीसरे चैन के ऊपर। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। अब इस तरीके से ये क्रोशिया पास करते हुए यहाँ पे आ जाना है हमें, ये बीच वाले में यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद इसी फंदे के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 चैन लेंगे और फिर अगले वाले में इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स, 5वें राउंड में हमें इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया हर फंदे में 1 चैन लेते हुए बनाना है। जैसे हमने ये बनाया सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन लेंगे और फिर अगले फंदे में बनाएंगे। ये देखिए, ये जितने फंदे हैं ये सारे जितने हमने चैन लिए हुए हैं सारे चैन्स के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया 1 चैन लेते हुए बना लेना है। तो ये हमारा 5वां राउंड इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5वां राउंड कंप्लीट कर लिया। ये 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 1 चैन लिया है हमने और इस तरीके से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगला राउंड बनाते हैं। तो छठे राउंड के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्लिप स्टिच लगा लेंगे 1 चैन लेके तीसरे चैन के ऊपर।
ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। अब क्या करना है, धागे को इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे पास कर लेना है, ये फंदे के अंदर। ये हमने पास कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लिया हमने, और 3 चेन लेने के बाद ये छठे राउंड में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहला डबल क्रोशिया, ये जो हमने चेन लिया ये पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम एक फंदे के अंदर। फिर एक चेन लेंगे, हमें चेन बढ़ाना नहीं है, हमें चेन एक एक ही लेते जाना है। देखिए 3-3 डबल क्रोशिया हमें इस तरीके से बनाना है। हर फंदे के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है एक चेन लेके। तो हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लिया, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगले वाले फंदे में भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे हम। एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके फिर इसी तरीके से हमें ये छठा राउंड कंप्लीट करना है। और सेम इसी पैटर्न से हमें 7वां राउंड भी कंप्लीट करना है। तो हम 2 राउंड सेम इसी तरीके से छठा और 7वां कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरे कलर के ऊन से ये रेडी करके रखा है बेस। ये हमारा तैयार हो गया है। तो ये हमने ये छठा और 7वां राउंड सेम एक ही तरीके से बनाया है, 3-3 डबल क्रोशिया और एक एक चेन लेते हुए। अब हम 8वां राउंड बनाएंगे। तो 8वें राउंड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरीके से। यह हमने स्लिप स्टिच लगा लिया और स्लिप स्टिच लगाते हुए धागे को यहाँ पे पास कर लेना है हमें। ऐसे। तो हम इस फंदे के अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा, तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया हमारा। फिर एक चेन लेंगे और इसी फंदे के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक और ये 2। तो टोटल एक फंदे के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है एक चेन लेते हुए। फिर एक चेन लेंगे और फिर अगले वाले फंदे में बनाएंगे। तो हमें इस तरीके से 4-4 डबल क्रोशिया हर फंदे में एक एक चेन लेते हुए बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये पहला और ये दूसरा, 2 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर एक चेन लेके फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेके फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये अपना 8वां राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल 8 राउंड हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 8वां राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें हम तीसरे चेन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया और स्लिप स्टिच लगाने के बाद हमें धागे को कट कर लेना है। हम इस कलर से इतना ही बड़ा बना रहे हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर आपको यहाँ से ये 3 लाइन रिपीट करना होगा। आपको यहाँ से ये 2-2 डबल क्रोशिया बनाना होगा, फिर ये 3 की 2 लाइन बनानी होगी। फिर उसके बाद उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो यही तीनों लाइन हमें फिर से रिपीट करना है। ये 4 वाला लाइन बना के ये 4 वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे 4-4, और फिर यहाँ से 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप जितना बड़ा ये सर्कल बनाना चाहते हैं थालपोस का, आप उतना बड़ा ये बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे की डिज़ाइन बनाते हैं। ये धागे को हम यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हमें ग्रीन कलर लगाना है। अच्छे से गांठ लगा लेंगे हम इस धागे का। यहाँ से हमें पैरेट कलर वाला ऊन यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस धागे को जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमें धागे को जोड़ लेना है। यहाँ पे ये इस तरीके से ये हमने धागे को जोड़ लिया और धागे को जोड़ने के बाद इसमें टोटल हमें 5 चैन बुनना है। 1 2 3 4 5 चैन बना लिया हमने। और 5 चैन बनाने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद क्या करना है, यहीं पे हमें इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम ये 2 फंदे को उतार लेंगे और 2 फंदा हम ऐसे ही रखेंगे।
और फिर यहाँ पे इस वाले फंदे में से इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 फंदे उतारे हम और दूसरी बार में ये हमें एक साथ में बंद कर लेना है। फिर 2 चैन लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ये 2 चैन लेना है। ये 2 चैन लिया हमने और फिर इस तरीके से यहीं पे हमें डबल क्रोशिया इस फंदे में बनाना है। तो 2 फंदों को उतारेंगे, 2 फंदों को हम इसी तरीके से रखेंगे और इस वाले ये वाले फंदे में से इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर 2 फंदे को उतारेंगे और ये 3 फंदे एक साथ बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जिग जैग इस तरीके से ये बनता जाएगा। फिर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लिया हमने। 3 चैन लेने के बाद फिर से यहाँ पे इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 3-3 चैन लेना है और इस तरीके से बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे फिर से 3 चैन लेना है। 3-3 चैन हमें ऊपर के साइड लेते जाना है और यहाँ से फिर बनाना शुरू करेंगे। देखिए 3 चैन ले लिया हमने और इसी फंदे में यहीं पे इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 फंदों को उतार लेंगे और ये 2 फंदे हम बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे और फिर इस वाले फंदे से ये जो हमने चैन लिया हुआ है इस वाले में से इस तरीके से ये 2 फंदे उतारे और दूसरी बार में ये तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो ये हमारा जिगजैग पैटर्न बनता जाएगा इस तरीके से। फिर 3 चैन लेंगे और फिर यहीं पे हम इस तरीके से बना लेंगे। ये डबल क्रोशिया इस तरीके से लेंगे हम और फिर अगले वाले में से इस तरीके से ये डबल क्रोशिया उठाएंगे और यहाँ पे तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से ये जिग जैग पैटर्न ये बनता जाएगा और ऊपर हम 3-3 चैन, ये हमारा इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लिया हमने और इसी फंदे में यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के लिए फंदा उठाएंगे। 2 फंदों को उतार लेंगे और 2 फंदे ऐसे ही रखेंगे और फिर अगले वाले फंदे में से यहाँ से ये जो चैन है इस चैन के ऊपर से इस तरीके से इस वाले फंदे में से इस तरीके से 2 फंदों को उतारा और एक बार में तीनों फंदों को बंद कर लिया। तो ये हमारा जिगजैग पैटर्न इसी तरीके से ये बनता जाएगा। ये वाला पैटर्न हमें पूरे थालपोश के ऊपर बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने जिगजैग वाली लाइन कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो हमने 5 चैन लिया हुआ है तो यहाँ से 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से ये 2 फंदों को उतारा है, 2 फंदे लिए हैं और तीसरे चैन के ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस धागे को स्लिप स्टिच लगा के कट कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगला कलर लगाएंगे हम। तो ये धागे को हम कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये धागे को जोड़ लेंगे। यहाँ पे एक फंदे में रेड कलर वाले ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इस तरीके से। इन धागों को भी इसी के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम 3 चैन बना लेंगे और 3 चैन बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 2 फंदे उतारेंगे और ये धागे को हम इसी तरीके से रखेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 फंदे उतार के ये हम बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। फिर 2 फंदे उतारेंगे और फिर इसे ऐसे ही रखेंगे। इस तरीके से हम टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस फंदे के अंदर। तो ये जो हमने एक चैन लिया था ये हमारा पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक साथ चारों फंदों को बंद कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 चैन बुन लेंगे। 2 चैन बना लिया हमने। अब अगले वाले ये जो फंदे हैं इस फंदे में भी सेम इसी तरीके से बनाना है हमें। ये 2 फंदे उतारे, फिर एक और बनाएंगे, 2 फंदे उतारेंगे और ये बंद नहीं करना है हमें डबल क्रोशिया को। इसी तरीके से ये 4 डबल क्रोशिया इसमें बना लेनी है, ये 2 फंदे उतार के। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने 4 बना लिया और एक ये इधर का ये जो धागा है। अब इस 5 फंदों को एक साथ हम बंद कर लेंगे इस तरीके से।
फिर यहाँ हम दो चैन ले लेंगे और 2 चैन लेने के बाद फिर अगले वाले में सेम इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर ये दूसरा बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये 4 डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे ये 5 धागा आएगा, एक ये जो हमने चैन लिया है और ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाया है। अब पांचों फंदों को एक साथ हमें इस तरीके से बंद कर लेना है। अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, 1 2, 2 चैन ले लिया हमने। बंद करने के बाद अब फिर इस फंदे में भी सेम इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो ऐसे ही बनाते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली इस तरीके से रेड कलर से। देखिए पूरे थालपोस के ऊपर ये हमने बना लिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम 2 चैन ले लेंगे, बंद कर लिया, और 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम ये तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे। अब इस धागे को हमें यहीं पे कट कर लेना है गांठ लगा के। अब यहाँ से हम दूसरा कलर का धागा लगाएंगे। ये हमने काट लिया, तो देखिए ये इस तरीके से ये हमारा बन गया। तो फ्रेंड्स, फिर से हमें ये जो हमने अंदर ये कलर लगाया है यही मून हमें फिर से एक बार रिपीट करना है। तो हम यहाँ पे इस धागे को जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप जो भी कलर यहाँ लगाएंगे उसी कलर को हम यहाँ जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ जोड़ लेना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है। 1 2 3, 3 चैन बना लिया हमने। 3 चैन बनाने के बाद यहीं पे 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। देखिए 1 और ये 2। तो जो हमने ये चैन लिया हुआ था इस चैन के ऊपर टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेना है, और एक चैन लेने के बाद अगला वाला ये जो फंदा, ये सब जो फंदा दिख रहा है, इन सारों फंदों में, ये सारे फंदे में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है एक एक चैन लेते हुए। ये देखिए दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद फिर इस वाले फंदे में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली इस तरीके से बना के। ये देखिए पूरे थालपोस के ऊपर हमने ये बना लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ये तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब वाइट कलर का ऊन लेंगे और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ लेंगे इसे इस तरीके से। इस तरीके से हमें जोड़ लेना है, और यहाँ पे हम चैन बुनेंगे। 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, और फिर इसमें ये बगल वाले फंदे में, यहाँ पे बगल वाले फंदे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये दूसरा, फिर तीसरे वाले फंदे में भी एक डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चैन लेंगे और नीचे से 2 चैन स्किप करेंगे। ये जो हमने चैन लिया है वो, और एक ये, और यहाँ से फिर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से फिर ये दूसरा बनाया, फिर ये तीसरा बनाया। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 2 चैन लेंगे, 1 2, 2 चैन लेने के बाद फिर इधर से 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2, और फिर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चैन लेना है, फिर नीचे से 2 चैन स्किप करना है,
और इस तरीके से हमें बनाते जाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, नीचे भी 2 चेन स्किप करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन लेंगे, फिर नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और फिर इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा लिया, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस धागे को यहीं पे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अच्छी तरीके से गांठ लगा के यहाँ पे हमने धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ से फिर हम ये वाला धागा लगाएंगे जो हमने अंदर लगाया है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इसे। तो इस तरीके से हमें जोड़ लेना है यहाँ पे। और यहाँ बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये जो बनाया था। तो यहाँ पे 3 चेन बना लिया हमने। और 3 चेन बनाने के बाद क्या करना है, इसी फंदे में डबल क्रोशिया बनानी है हमें 3। तो ये हमारा जो चेन लिए हैं ये पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद फिर इसी फंदे में इसी चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए पहला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया 2 चेन लेके। तो टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया इस फंदे के अंदर तैयार हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 चेन लेंगे हम और 1 चेन लेने के बाद इस वाले धागे को हम अंदर अच्छे से कर लेंगे। और इस वाले फंदे में 1 चेन लेने के बाद अगले वाले फंदे में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेके फिर उसके अगले वाले फंदे में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया है सेम ऐसे ही। देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर इसी फंदे में हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इसी फंदे में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेना है और अगले वाले फंदे में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया 1 बनानी है हमें। फिर 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेके उसके अगले वाले फंदे में हमें इस तरीके से 6 डबल क्रोशिया बनानी है। एक में हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है एक फंदे के अंदर और एक फंदे के अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बनानी है एक एक चेन लेके। तो इसी तरीके से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 चेन लेके 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद ये जो हमने चेन बुना हुआ है 1 2 3, तीसरे चेन के ऊपर एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा डिजाइन आया है लास्ट वाला। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे की डिजाइन बनाएंगे। आगे की डिजाइन के लिए हम इस तरीके से 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा और 1 चेन ये एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है 1 2 3, तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। तो ये जो चेन लिए ये पहला डबल क्रोशिया, फिर यहाँ ये दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने, फिर 1 चेन लिया और फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे और ये जो फंदा है इस फंदे में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो ये 3 डबल क्रोशिया है तो तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक एक चेन लेते जाएंगे और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो 6 डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसके ऊपर टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया। ये तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया और जो यहाँ पे हमने बीच में चेन लिया था 2, उस चेन के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरीके से हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया बनानी है इस पैटर्न के ऊपर। अब क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ चेन नहीं लेना है हमें, सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया।
अब दूसरे वाले के ऊपर सेम यही पैटर्न हम अप्लाई करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, एक बनाया, फिर एक चैन लिया, फिर दूसरे वाले के ऊपर बनाया। ये डबल क्रोशिया ही बनाते जाना है हमें, एक एक चैन लेके और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस फंदे के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिया हमने, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हमारा रेडी हो गया। अब ये जो है, ये वाला जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है, इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और फिर इस पैटर्न पे सेम यही वाला डिज़ाइन हमें रिपीट करते जाना है। तो हमारे पास ये जितने पैटर्न हैं ये वाले, ये सारे पैटर्न के ऊपर हम ऐसे ही बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लाइन हमने बना के कंप्लीट कर ली। ये पूरे थालपोस के ऊपर ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। इस तरीके से ये डिज़ाइन आई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इस धागे को यहीं पे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से ये थालपोस रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम फाइनल राउंड वाइट से बनाएंगे, जिससे किनारी बनाएंगे। तो चलिए अब किनारी बना लेते हैं। तो किनारी बनाने के लिए मैं ये वाइट कलर का ऊन ले रही हूँ। हमें इसे जोड़ लेना है। तो हमें यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके बगल से जोड़ना है हमें यहाँ पे। तो हम धागे को इस तरीके से जोड़ लेंगे रख के, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर का ऊन जोड़ने के बाद ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 चैन बुनना है, 1 2 3 चैन बुन लिया। 3 चैन बुनने के बाद जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया पास करेंगे और इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे। ये धागे को निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे इस तरीके से बंद कर लेंगे। बंद हो गया, ये हमारा एक पिको स्टिच हो गया। अब दूसरे वाले फंदे में एक पिको स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही 3 चैन लेंगे। 3 चैन लिया हमने और 3 चैन लेने के बाद यहाँ ये वाला धागा उठाएंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे और ये बंद कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पिको स्टिच हो गया। और फिर ये बीच वाले में आ जाएंगे, यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हम इस तरीके से 2 पिको स्टिच बनाने के बाद हमें यहाँ पे 5 चैन लेना है। ये 5 चैन लिया हमने, इसे उठाया और इस तरीके से इसे हमने इस तरीके से बंद कर लेना है। फिर अगले वाले फंदे में यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने 3 चैन से पिको स्टिच बनाया और ये बीच वाला है हमारा, तो बीच वाला हमने 5 चैन से पिको स्टिच बनाया। अब फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे और एक पिको स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे इसे बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे और इस तरीके से पिको स्टिच बना लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न के ऊपर ये देखिए यहाँ से ये वाला छोड़ेंगे हम, ये वाला, ये जो सिंगल क्रोशिया से हमने जहाँ ये बंद किया है तो ये छोड़ेंगे और ये फंदा गिनती करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं हमारे पास। तो हमें इसी तरीके से यहाँ से शुरू करना है। तो एक पिको स्टिच बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे और फिर तीसरा ये हम 5 वाले चैन से बनाएंगे, 5 चैन बुन के, और दोनों साइड हमारा ये 2 पिको स्टिच 3 चैन से बनेगा इसी तरीके से। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। ये होने के बाद क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो 2 बार धागे को लपेटेंगे
और ये जो वाइट वाला है ना, यहाँ पे ये सेंटर वाला बिल्कुल ये वाला, तो ये वाला हमें फर्स्ट वाला ये उठाना है डबल क्रोशिया। ये वाइट का फर्स्ट डबल क्रोशिया उठाना है और इस तरीके से करके यहाँ पे हम इसे ऐसे दो दो फंदे उतारते हुए ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे फिर इस साइड से क्या करना है, ये बीच वाला छोड़ेंगे और यहाँ पे इस साइड का उठाएंगे। यहीं पे हमें उठाना है ट्रिपल क्रोशिया फिर से। तो ये वाला फंदा उठाएंगे, ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे इधर का और इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिजाइन आएगा। ये देखिए ये ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे बनाना। तो ये जहाँ से हमने शुरू किया था ये फर्स्ट वाला छोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के बगल वाला फंदा और नेक्स्ट वाले फंदे से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चैन लिया हमने। 3 चैन लेने के बाद इस सिंगल क्रोशिया में धागे को पास करेंगे और इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। फिर अगले वाले फंदे में एक बनाएंगे। 3 चैन से हमें 2 बनाना है पिको स्टिच। तो दूसरा पिको स्टिच हो गया। 2 पिको स्टिच हमें 3 चैन से बनाना है और तीसरा वाला पिको स्टिच हम 5 चैन लेके बनाएंगे। 3 चैन हो गया, 4 और ये 5। ये हमारे थालपोस की लास्ट की डिजाइन बन रही है और ये हम बना लेंगे तो ये हमारा थालपोस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंदे में इसे फिर बंद कर लेंगे। तो ये देखिए ये 2 छोटा है और ये हमारा बीच का बड़ा है। इस तरीके से ये देखिए, तो हमारी ये इस तरीके से डिजाइन बनती जाएगी। अब इसमें हम फिर से 3 चैन से बनाएंगे। अब 1 2 3 चैन लिया हमने और ये पिको स्टिच बना लिया। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 3 चैन लिया, फिर पिको स्टिच बना लिया हमने इस तरीके से क्रोशिया पास करके और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। ये देखिए ऐसे। तो ऐसे ही हमारा ये बनता जाएगा और यहाँ पे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरीके से 2 बार धागे को लपेटेंगे और यहाँ से ये जहाँ हम धागे को लपेटेंगे तो ये फर्स्ट वाला इस साइड का उठाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरीके से उठाया हमने और यहाँ पे इस तरीके से 2 फंदों को गिराते हुए हमें बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ का यहाँ वाला उठाएंगे, ये इस तरफ वाला उठाएंगे यहाँ वाला और 2 फंदे को बंद करते हुए ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा डिजाइन। अब फिर ऊपर हम सेम यही डिजाइन बनाएंगे जो हमने ये डिजाइन बनाया और हमें इधर ये वाला बनाना है। ये देखिए इस तरीके से ये बीच का ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, ये डबल क्रोशिया दोनों साइड का उठाना है और फिर इधर ट्रिपल क्रोशिया हमें इस तरीके से बना लेना है और बीच में ये हमें इसी तरीके से सारे पैटर्न के ऊपर पिको स्टिच कर लेनी है। ये जितने पैटर्न हैं हमारे पास और इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बना के ये हमारा इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ये डिजाइन हो जाएगा और ये हमारा ऊपर का डिजाइन हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट की किनारी इसी तरीके से बनेगी फ्रेंड्स। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये थालपोस बना के हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ इस तरीके का ये डिजाइन आया है, बहुत ही प्यारा है और ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और देखिए ये किनारी कितनी सुंदर लग रही है। आप इस तरीके से किसी भी थालपोस के ऊपर किनारी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसान डिजाइन है, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।